ठीक है, खिचड़ी की रेसिपी। 1 गिलास चावल तो आधा गिलास दाल। ठीक। खिचड़ी के लिए हमने पहले प्याज गोल्डन ब्राउन किया, ठीक थोड़ा है। सा जीरा, हाँ। और पहले दाल उसमें डाल के उसको हल्का सा फ्राई किया उसके साथ। कौन सी वाली दाल? मूंग की छिलके वाली दाल, ये वाली फ्राई किया। ओके। साथ ही थोड़ा थोड़ा गरम मसाला साबुत, जैसे दालचीनी है, लौंग है, मोटी इलायची है। जब वो थोड़ा सा टोस्ट हो उसको आपने स्टर कर लिया, फिर उसके अंदर आपने डाला लहसुन अदरक। अच्छा। और पानी डाल के अब ये हमारा जो ना पानी भी बॉईल हो गया। अब हम इसमें चावल डालेंगे और फिर इसको दम पे अच्छा, लगा पहले देंगे। और इसमें चिकन क्यूब्स डाली, चिकन क्यूब, इसको हम दम पे दे देंगे। हल्का सा हाथ में क्रश करके काला जीरा और बेहतरीन खिचड़ी। दाल आपने भिगो के रखी थी फ्राई करने से पहले? या बिल्कुल आधा घंटा, आधा पौना घंटा उसको भीगने दें। और भी मैंने इसको हल्का सा दम पे पकने भी दिया ताकि दाल सॉफ्ट हो। सलीके की डेफिनेशन ना बहुत सारी चीज़ों में बहुत अलग अलग तरीके से, क्योंकि अम्मी का जिस तरह का हमें ब्रॉटअप दिया उन्होंने, वो बात करने से लेके उठने बैठने तक का था कि बड़ों के सामने आप टांग पे टांग नहीं रख सकते। अगर मियाँ बीवी भी हैं तो अगर बड़े बैठे हुए तो आप साथ जुड़ के नहीं बैठ सकते। ये सब चीज़ें आपके रख रखाव और सलीके में ही आती हैं। तो अगर मैंने आपको दावत पे बुलाना है तो निदा जितनी ही मेरी दोस्त क्यों ना हो, लेकिन मैं यासिर को पहले कॉल करूँगी क्योंकि वो घर का दामाद है, उसको मैंने इन्फॉर्म करना है। तो ये सब चीजें सलीके में आती हैं। हम लोग बड़े बोलते हैं यार निदा मेरे घर पर आ जाना, किसी को कैजुअली। जो रिस्पेक्ट लेवल है ना वो मियाँ से बने। मेरे मियाँ तो नहीं जाता। अगर उसको नहीं अलग से बोले ना, होते आदमियों की थिंकिंग, वो तो नहीं, तुम्हें बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। आप पहले अगर फैमिली को इनवाइट कर रहे हैं तो आप पहले उसके शौहर को इनवाइट करें। और उसके बाद तो मेरा ये अपने ससुराल में भी है कि एक जर्नल मैसेज तो ग्रुप में सुखन फैमिली के जाता है, लेकिन मैं फर्दन सबको, और जो बच्चियां बिहाई में उनके अपने दामादों को जरूर फोन करती हूँ। तो कहते हैं वाहिद मामी है जिनकी सबको कॉल आती है। तो ये एक चीजें अम्मी से हमने सीखी। इसी तरह हफ्तावार सफाई अम्मी ने डाली है। वो ये नहीं कि घर में आपके लोगों की कमी है, लेकिन वो कहती है जब तक तुम खुद नहीं घुसोगे ना, तुम्हें पता होने चाहिए कि क्या चीज कहाँ रखी है। मैंने पहले भी बोला, मेरे ससुराल में किसी को ना पता ही नहीं था कि गिरहा बनती है चादरों के, चादरें किस तरह टाइट होती हैं। तो ये मैंने अपने ससुराल में आके सिखाया कि भाई ये चादरें इस तरह टाइट होती हैं। और चादरें अगर आपका क्वीन बेड भी तो थोड़ी मास्टर बेड वाली खरीद ले, ताकि जब उसकी गिरहा बने तो वो पूरा गद्दा उसके नीचे जाए। तो ये एक टिप तो मैंने खैर आते ही इन लोगों को सबको सिखाना शुरू की थी। तो और बाकी छोटी छोटी चीजें तो इस तरह चलती रहती हैं कि स्पून्स कैसे रखने। सब कहते हैं ना सादिया मामी की टेबल जो डिकोर होती है ना वो हमसे नहीं होते, कुछ भी कर ले। तो मैं फिर उनको बताती हूँ कि मैंने बड़े डब्बों पे ना चीज़ें डब्बे सजाती हूँ पहले, फिर उनके ऊपर डिशेस रखती हूँ। अगर आपके पास नहीं होते बड़े बड़े प्लेटर्स रखने के ये चीज़ें, और आपको लगता है चीज़ें, तो आप अपने ही घर से निकाल के चीज़ों को बड़ी खूबसूरती। तुम्हारे घर की खानदानी डिशेस क्या हैं और तुम्हें क्या आता है? मुझे पता है तुमने बहुत देर में सीखा, लेकिन चलो देर है दुरुस्त है। नहीं, मैं सीखा मैंने बहुत जल्दी है, बचपन से खाना पका रही हूँ। अच्छा। अम्मी दोपहर में सोती थी ना, तो मेरा वो एक्टिविटी ये होती थी कि कहीं से मुझे बोनलेस चिकन मिल जाए तो मैं अपना बना के खुद ट्रे में सर्व करके खाती होती थी। या आई लव कुकिंग। लेकिन मेरे अपने घर की डिफरेंट डिशेज हैं, लाइक खड़े मसाले का गोश्त और उस तरह की चीज़ें। और ससुराल में जैसे गलावट के कबाब बड़े शौक से खाए जाते हैं, शिमला कीमा बड़े हम शौक से खाते हैं, शिमला मिर्च कीमा, तो गोश्त खोर हैं। और हाँ, मतलब मेरे यहाँ काफ़ी मज़े की चीज़ें जो है ना इस तरह से बनती हैं। वो मेरी सास पाए बड़े अच्छे बनाती है भैंस के, वो नहारी तो वो उनसे सीख रहे हैं। एंड शी मेक्स द बेस्ट शामी कबाब एज वेल। व्हाट अबाउट लाइक द टेस्ट, स्पाइसी या किस तरह का होता है? नॉट टू मच। मतलब अच्छा, मतलब मसाला खाते हैं, ये नहीं कि वो पागल ही हो जाए खा के मिर्चों से बदहाल, नहीं। बेसिक पहले तुम फिर भी बहुत खाते। नहीं, चटपटा होता है। पहले बहुत खाते थे, उसके बाद विद एज सबने कम कर दिए जरा मसाले, क्योंकि वो। और अभी ससुराल में क्या सीन है? ससुराल में भी चटपटा खाते, वो लोग भी चटपटा खाते, तो सब करें ना इसको अपने टेस्ट बड मेरी अम्मा बहुत मिर्च खाने लगी हैं। अच्छा। या अम्मी मेरी बहुत खाने लगी है, मुझे तो ये हो गया वेट लॉस राज। वेट लॉस राज से शुरू कर। वेट लॉस मैंने तो बहुत डाइट की, और उसके बाद मैंने तुम्हारी तरह डाइट छोड़ दी, तो वो आपका जो है वो मैदा श्रिंक हो जाता है। तो अब मेरा जो होता है वो मैं 12 बजे अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, और फिर 7:30 में अपना मील लेती हूँ। अच्छा, तो वो आप एक्सरसाइज के बाद तो सिस्टमैटिक कर लिया, उसकी वजह से 18 आवर्स जो है वो मेरी। और अब जो भी खाती है, जो दिल चाहता है, जो घर में बना है वो मैं खाती हूँ। कल मैंने पाए खाए। हमारे
मौसम भी पाओ और नहारी। मैं वेट करती हूँ दिसंबर जनवरी आने तक का कि भाई ये जब इसमें कुन्ना पाया जितना भी ये वाली चीजें ना, क्योंकि ये खवातीन के लिए भी बड़ी जरूरी है। हमने बहुत लेट समझा इन सारी बातों को। नहीं सादिया तुम्हारा में तो कोलेजन बहुत होती है। कॉलेज भाई तो बहुत गर्मियों में आप खा नहीं सकते तो इसलिए जरूरी नहीं। सादिया तुमने भी काफी कम किया अपने आप। मैंने 10 जब तुम लास्ट टाइम आई थी मैंने तुम्हें बोला था कि भाई फर्क 73 तो मुझे नजर फर्क पता चल जाता है। मेरा मसला ये कि जब मैं कोई काम नहीं कर रही होती ना, तो फिर मैं पराठे मलाइयाँ सब टाइप की चीजें बहुत पसंद है। बनाती भी खाना अच्छा है ना, बहुत अच्छा बनाती है चीजें, तो ये मैं बहुत खाती हूँ। तो जब काम शुरू होता है तो फिर मैं सिर्फ रोटी चावल चीनी 3 चीजें छोड़ देती हूँ। तो उससे मेरा खुद ही काम में फिर ध्यान, शूट पे जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा ये होता है कि खाना आया हुआ होता है, तो मैं ये करती हूँ कि दाल में वो डाल के कोई चिकन वगैरह जो भी चीज़ होती है और सैलेड वगैरह जो होता है वो कर लेती हूँ। हफ्ते में एक दफ़ा मैं थोड़े से चावल या थोड़ी सी रोटी ज़रूर खाती हूँ, वरना फिर बाद में जब खाते हैं तो फिर वो तबीयत खराब हो जाती है। बस मेरा पेट भरना चाहिए फुल, चाहे वो किसी भी चीज से हो, चाहे चावल रोटी ना भी खाऊं। रियली यहाँ तक हलक जब तक नहीं भरता ना, जब तक मैं क्या करूँ, फिर मैं खीरे वीरे खा लेती हूँ पहले खाना खाने से पहले। ये सही है ना। ये लेकिन आप देखें बिसाइड्स फिटनेस एवरीवन इज लुकिंग वेरी फ्रेश, विच इज अ वेरी गुड थिंग। अदरवाइज आप डाइट करके आपका फेस पे एज आ जाती है, डल हो जाती है होता है, लेकिन इस चीज का बड़ा बाल जाता है सबसे पहले। तो मेरा ख्याल है कि इन चीजों को भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। आप जो डाइट जो भी कर रहे हैं थोड़ी हेल्दी डाइट करें। मैंने खवातीन को देखा वो खाती ही नहीं है। और फिर वो कहती है अब इन झाइयों का क्या करें, इन हल्कों का क्या। अच्छा अब ये तो है, हाय सारी जिंदगी बर्थडे मनाई है और अब मैंने कहा यार अब तो पहले में खुशी होती थी बर्थडे मनाने की, अब तो जैसे जैसे वो शुरू हो जाता है ना एक साल जिंदगी से कम, जब ये एहसास होना शुरू हो जाता है तो कहते हैं हाय बर्थडे मनाए ना मनाए। लेकिन इस एहसास को इस तरह देखें कि एक साल जिंदगी का जो कम हो रहा है वो कितना भरपूर, कितना खूबसूरत, मालिक का करम, बच्चों की तरक्की, बच्चों का रोशन मुस्तकबिल देखते हुए, एक दूसरे के साथ निभाते हुए, तो ये जब देखते हैं ना आप तो आप एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, आप पीछे कहीं नहीं जा रहे, आप बहुत कामयाब हो रहे हो। पहले मैंने सोचा ये सुनते हैं उनकी तरफ से सरप्राइज मुझे दे दिया लाया है हमारे पप्पा को। अस्सलाम वालेकुम। चलो भाई अब पूरी टीम मिलके एक दफा हैप्पी बर्थडे डियर युनिता, हैप्पी बर्थडे टू यू। अपनी भी याद आ रही है, मेरी बहन भी नहीं है सवेरा, वो ये इस तरह की हरकतें तो वो करती है, ये लोग कैसे कर रहे हैं। सवेरा भी तो सवेरा ने ही करवाई ये सारी हरकत, वहाँ से फोन करवा के उसने ही कहा। अभी सुने सवेरा आ रही है। हाँ आ रही है ना, कहाँ आ रही है? अभी आ रही है, देखिए आ रही है ना, ऑनलाइन लिया उसको हमने हाँ वीडियो कॉल। अच्छा तो ये किसकी शरारत थी? सवेरा की शरारत की, तुम्हारी टीम की। हाँ सवेरा की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम सवेरा, मेरी छोटी बहन सवेरा। वालेकुम अस्सलाम। सवेरा तुम हो नहीं, ये हरकत तो तुम्हारी हो सकती थी, तुम ही करती हो ऐसी हरकतें। बार बार दिन ये आए, बार बार ये जाए, तुम जियो हजारों साल है मेरी ये सेहत के साथ। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर निदा। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच। अभी मैं पकड़ी खड़ी रहूं या ऐसे काटेंगे? इसको मैंने कहा मेरी मैचिंग का केक है तो जो जिसके हाथ में वो ले जाए। हाँ बिल्कुल। ये मेरी दोस्त, ये देखो ये सरप्राइज जो है ना इन्होंने
मेरी जबरदस्त हो गया। आप ये देखिए, हमने भी आपको कुछ नहीं बताया, हम ऐसे पक्के पेट के लिए आपको सब पता था। शहजादी मेकअप में आई, सब उसके पीछे लगे। शहजादी तुम नहीं बता शहजादी को तो अरेस्ट करवा रहे थे कि ये ना बता दे जाके। हाँ वो तो बाकी वो बता दी। अच्छा तो भाई एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर मेरी बर्थडे का, हाँ मैं जरा मेकअप सही कर लूँ जरा, याद रहेगी ये वाली बर्थडे। और गूगल पे जो मेरी एज है वो गलत है। बर्थडे से याद है, मेरी भी कभी किसी को सालगिरह याद नहीं रहती, ये बात तो है। ऐसा क्यों है? जीएमपी तुमने मेरी सारे अरमान पूरे किए। आज मैं कह के जा रही हूँ मेरी 27 अक्टूबर अगले साल खैर नहीं है। तो आप ये अच्छा आप भी स्कॉर्पियो हैं, 7 नवंबर मेरी सालगिरह, मेरा भी साथ भी बैठा होगा तो याद कराना पड़ता था। आज मैं जिस सुबह में रो के उठूं ना तो सारे हड़बड़, यार आज 27 नहीं है, ओ उसकी सालगिरह भूल गए। ये अबू आज ये तो बड़ी खूबसूरत बात होती है कि हर औलाद जो है, हर शख्स आने वाला वो अपने साथ, आपके घर में मेहमान भी आ रहा है तो वो अपना रिस्क साथ लेकर आते हैं। और ये बेटियां तो होती रहमत, वो तो हमेशा तरक्कियां लेकर आती है माँ बाप के लिए। क्यों कहते हैं, दुआ भी ये देनी चाहिए कि बेटियां आपके लिए भी आपका आला नसीब बने। जब आए तो वो तुमने तो वैसे ही आके भागों वाली थी और आज तक माशाल्लाह भाग लगे रहे। तो दुआएं मेरे, ये तो आपको कहूँगी आप लेबर में आ जाए और क्या आ जाए, वरना हम जिस दिन हमारी बर्थडे उससे बड़ी मेरे आमीन।